सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग जो है ना सिग फिग भी कहते हैं, ठीक है। सिग फिग। अच्छा, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग समझते व्हाट इज लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट के बारे में, ठीक है। लीस्ट काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो लीस्ट काउंट के लिए मैं यहां पर लिखता हूं कि मिनिमम रीडिंग रिकॉर्ड, तो समझाने की कोशिश करता हूं। मिनिमम रीडिंग रिकॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मतलब लीस्ट काउंट का मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड। डियर स्टूडेंट्स, इनसे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। अभी आप जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट से कम से कम मिनिमम कम से कम जितना लेंथ रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, लीस्ट काउंट कहते हैं। समझ गए? तो लीस्ट काउंट इन विच मिनिमम रीडिंग रिकॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए ना? अच्छा, अभी जो है ना मैं यहां पर लिखता हूं कि जो हमारे पास स्केल है ना, स्केल कहते हैं हम लोग फुट्टे को। स्केल मतलब मीटर रॉड, स्केल कह दो या फिर मीटर रॉड, अभी स्केल या फिर मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अभी क्या मतलब, डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप फुट्टे से, स्केल से कम से कम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। मतलब आप फुट्टे से एटलीस्ट 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर कह दो, इतना आप मेजरमेंट कर सकते हैं कम से कम। मतलब ये कि अगर कोई भी चीज 1 मिलीमीटर से छोटी होगी फिर आप उसे स्केल से, डियर स्टूडेंट्स, किस चीज से, स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज 1 मिलीमीटर से छोटी होगी फिर आप उसे स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। यहां तक समझ गए? बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो है, डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा नाप सकता है और वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा नाप सकता है। अगर कोई भी चीज 0.1 मिलीमीटर से छोटी होगी आप उसे वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते, डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास इस थर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है स्क्रू गेज। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू गेज को या फिर स्क्रू गेज कह दो या फिर आप इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो हमारे पास स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, वो डियर स्टूडेंट 0.01 मिलीमीटर, जो कि बराबर है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब
स्क्रू गेज से आप मिलीमीटर का 100वां हिस्सा नाप सकते हैं और सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा नाप सकते हैं आप किस चीज से, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। तो ये थे लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट समझ गए, इन विच मिनिमम रीडिंग रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग कम से कम रीडिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो कम से कम जितना रीडिंग रिकॉर्ड कर सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, लीस्ट काउंट कहेंगे, लीस्ट काउंट। अभी आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो कि किस चीज के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं इधर लिख लेता हूं, सिग्निफिकेंट, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने का क्या फायदा, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने का फायदा ये है कि आप कोई भी रीडिंग होगा, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का काम ही तो मेजरमेंट है। फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट ही तो करते रहते हैं। इसी वजह से फर्स्ट चैप्टर का नाम मेजरमेंट रखा गया डियर स्टूडेंट्स। तो मेजरमेंट करते ही हमारे पास जो रीडिंग्स आते हैं ना, मेजरमेंट करने के बाद नंबर्स रीडिंग्स आते हैं। अच्छा, अभी आप उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखकर ये बता सकते हो कि ये रीडिंग कितना रिलायबल है, ये रीडिंग कितना भरोसे के काबिल है, ये रीडिंग कितना अच्छा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये बताएंगे। समझ गए? तो इस टॉपिक को पढ़ने का यही फायदा है कि आप रीडिंग को देखकर ये बता सकते हो कि ये रीडिंग कितना अच्छा है, ये रीडिंग कितना रिलायबल है, इस रीडिंग के ऊपर हम लोग कितना भरोसा कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखकर हम लोग अंदाजा लगाते हैं। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं इधर लिख लेता हूं डेफिनेशन। तो हम लोग कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, हम लोग कहते हैं कि दे एक्यूरेटली known digit and first doubtful, the accurately known digit and the first doubtful digit is called significant figure। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अभी ये डेफिनेशन आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे ये पेन आपको दिख रहा है ना, ये पेन, इस पेन की मैंने लेंथ फाइंड आउट किया यहां से यहां तक। ठीक है, इस पेन का मैंने लेंथ फाइंड आउट किया। मेरे पास जो रीडिंग आ रहा था वो रीडिंग था 26.32 सेंटीमीटर। ये रीडिंग मैंने की इस पेन का, जो मैंने रीडिंग की लेंथ फाइंड आउट किया इस पेन का, वो क्या था, 26.32 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर मैंने इसी पेन को आपको दिया, मैंने कहा आप इस पेन का लेंथ फाइंड आउट करें। जब आपने इस पेन का लेंथ फाइंड आउट किया तो आपने कहा सर मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो मेजरमेंट है वो 26.31 है सेंटीमीटर, 26.31 सेंटीमीटर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी देखो आपकी रीडिंग में भी 2 है, मेरे रीडिंग में भी 2 है, मतलब द एक्यूरेटली नोन डिजिट 2 क्या है, एक्यूरेटली नोन है। अभी आपकी रीडिंग में भी 6 है, मेरी रीडिंग में भी 6 है, 6 भी एक्यूरेटली नोन डिजिट है। मेरे रीडिंग में भी 3 है, आपकी रीडिंग में भी 3 है, 3 भी एक्यूरेटली नोन डिजिट है। ये मेरे रीडिंग में तो 2 है, लेकिन आपकी रीडिंग में 1 है। अभी मसला इधर है डियर स्टूडेंट्स, गड़बड़ शुरू हो गया। मेरे रीडिंग में तो 2 है, आपकी रीडिंग में क्या है, 1 है। इससे हम लोग कहते हैं डाउटफुल डिजिट। 2 भी एक्यूरेट है, 6 भी एक्यूरेट है, 3 भी एक्यूरेट है। ये 2 अभी 2 है कि 1 है, मैंने कहा 2 है, आपने कहा 1 है, तो डाउटफुल हो गया नहीं। अभी द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अभी इस मेरे रीडिंग में 1 2 3 क्या है, 3 एक्यूरेटली नोन डिजिट है और 1 डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 4 हुए, 4 सिग्निफिक हो गए। अच्छा, मेरी रीडिंग में, आपकी रीडिंग में 2 6 3, आपकी रीडिंग में 3 एक्यूरेटली नोन है ना, लेकिन ये 1 के ऊपर गड़बड़ है तो ये डाउटफुल है। तो आपकी रीडिंग में भी कितने, 4
सिग्निफिकेंट फिगर से। अभी समझ गए कि द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यहां तक तो समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी आगे मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी ये मेरे पास एक रीडिंग है, तो ये इधर देख लिया आप। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, ठीक है। इधर देख ले, ये मेरे पास एक रीडिंग है, मैंने रिकॉर्ड की है ये रीडिंग, ठीक है। मैं कहता हूं ये रीडिंग मैंने स्केल से, किस चीज से, स्केल कह दो या फिर मीटर रॉड कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केल से मैंने रीडिंग रिकॉर्ड की है 26.32 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये रीडिंग मैंने स्केल से रिकॉर्ड की है। किस चीज से? स्केल से, मतलब फुटे से। अभी आप कहोगे सर ये हो ही नहीं सकता कि इस रीडिंग को आपने स्केल से मेजर की है। मैं कहूंगा क्यों? आप कहोगे सर जो हमारे पास स्केल है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक इंफॉर्मेशन दे सकता है। अभी मैं आपसे कहता हूं वो कैसी? आप कहोगे सर जो स्केल का लीस्ट काउंट है, वो 0.1 मिलीमीटर है। अभी आप कह रहे हो कि ये रीडिंग मैंने स्केल से रिकॉर्ड किया, अभी पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट आए हुए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए हुए। स्केल से जब आप रीडिंग को रिकॉर्ड करोगे तो पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्केल का लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहां तक समझ गए। मैंने इस रीडिंग को स्केल से मेजर की, मैं कह रहा हूं आपसे मैंने इस रीडिंग को स्केल से, लेकिन हो ही नहीं सकता, ये रीडिंग स्केल से मैंने मेजर नहीं की है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये स्केल से नहीं हो सकता। अगर ये रीडिंग कुछ इस तरह हो 26.3, हाँ अभी ये करेक्ट है। मतलब इस रीडिंग को मैंने अभी किस चीज से? स्केल से मेजर किया है। यहां तक समझ गए? क्योंकि पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, ये देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। यहां तक समझ गए? तो जो हमारे पास स्केल का लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरे पास एक रीडिंग है, मैं इधर पहले लिख लेता हूं, ठीक है। मेरे पास जो रीडिंग है वो है 26.32। मेरा आपसे क्वेश्चन है सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछता हूं ये रीडिंग मैंने किस चीज में रिकॉर्ड की है? फौरन आप कहोगे सर इस रीडिंग को तो आपने वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड किया है। मैं पूछता हूं कैसे? आप कहोगे सर देखो जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर, वो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रिलायबल है, ठीक है। 2 डिजिट तक आप क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें। देखो डियर स्टूडेंट्स, 26.32 ये रीडिंग मैंने वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड की है। यहां तक समझ गए? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर का 1/100 हिस्सा नाप सकता है। अच्छा, मेरे पास एक और रीडिंग है डियर स्टूडेंट्स, एक और रीडिंग है। वो हमारे पास क्या है? वो रीडिंग हमारे पास है 26.321 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछता हूं इस रीडिंग को मैंने कौन से इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड किया? आप कहोगे फौरन, आप कहोगे सर इस रीडिंग को आपने स्क्रू गेज से रिकॉर्ड किए। मैं आपसे पूछता हूं वो कैसे? आप कहोगे सर क्योंकि पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में 3 डिजिट तक हमें इंफॉर्मेशन देता है। मतलब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जो हमारे पास स्क्रू गेज है, देखो 0.003 डिजिट तक रिलायबल है। देखो 0.001 सेंटीमीटर ये रीडिंग मैंने किस चीज में? स्क्रू गेज में रिकॉर्ड की है। यहां तक समझ गए यानी डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स अभी देख ले, ये रीडिंग आपको नजर आ रहा है ना, ये रीडिंग मैं आपसे कहता हूं कि ये रीडिंग मैंने स्केल से मेजर की है। किस चीज से? स्केल से मेजर की है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे बिल्कुल आपने इस रीडिंग को स्केल से मेजर की है। अभी मुझे कैसे पता चला कि ये रीडिंग को मैंने स्केल से मेजर की है? अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब पॉइंट
पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ सकते हैं? पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ सकते हैं? एक डिजिट आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये रीडिंग मैंने किस चीज से, स्केल से मेजर की है। अच्छा, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आप भरोसा कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नहीं। यहां तक समझ गए? अच्छा, समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे कहता हूं कि फर्ज करो मैं कहता हूं ये रीडिंग आपको दिख रहा है ना 26.32, इस रीडिंग को मैंने किस चीज से, स्केल से मेजर की है। अभी आप कहोगे अगर आपने इस रीडिंग को स्केल से मेजर की है तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये स्केल से जो रीडिंग आपने की है पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। ठीक है, ये जिसके नीचे 1 आएगा वो फर्स्ट डाउटफुल। ये 2 हमारे पास क्या कहलाएगा? ये सेकंड डाउटफुल डिजिट होगा। समझ गए? ये 26.3 सेंटीमीटर ये रीडिंग आपको दिख रहा है। इस रीडिंग को मैंने स्केल से रिकॉर्ड की है। ठीक है, क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि स्केल का जो रीडिंग होगा पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम लोग भरोसा कर सकते हैं। स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो जिधर 1 आएगा वो आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, ये 2, ये 6, ये एक्यूरेटली नोन है। ये इसके नीचे 1 आ रहा है तो ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये रीडिंग मैंने किस चीज से, स्केल से रिकॉर्ड किया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कहोगे 1 2 3 मेरे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, आते हैं सेकंड रीडिंग के ऊपर। ये रीडिंग आपको दिख रहा है ना, रेड, ये रीडिंग, ये 26.32 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहता हूं ये रीडिंग आपको दिख रहा है। इस रीडिंग को मैंने वर्नियर कैलिपर से रिकॉर्ड की है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है जो वर्नियर कैलिपर का रिकॉर्ड होगा ना 26.32, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक भरोसा कर सकते हैं। इसके ऊपर भी भरोसा है, इसके ऊपर, लेकिन ये फर्स्ट डाउटफुल, जिसके नीचे 1 आ रहा है वो आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। समझ गए? अगर इधर 1 होगा फिर ये 1 सेकंड डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो एक्यूरेटली नोन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, सेकंड डाउटफुल डिजिट नहीं होगा इनमें। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस रीडिंग में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये एक्यूरेटली नोन, इसके नीचे 1 आ रहा है तो ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो 1 2 3 4 हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 4। जब आपने किया रीडिंग रिकॉर्ड की किस चीज से? वर्नियर कैलिपर से, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इस रीडिंग के ऊपर हम लोग 4 डिजिट्स तक भरोसा कर सकते हैं। 4 डिजिट्स तक ये रीडिंग रिलायबल है। ये स्केल वाला 3 डिजिट तक क्या है? रिलायबल है। 3 डिजिट तक हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तीसरा रीडिंग आपको दिख रहा है मैंने स्क्रू गेज से फाइंड आउट की, ये स्क्रू गेज से रीडिंग रिकॉर्ड की है 26.321। अभी स्क्रू गेज से किया, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर, मतलब इतना कम से कम नाप सकता है। मतलब इस रीडिंग के ऊपर आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक भरोसा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में ये 3 2 ये 1 होगा ना, 1, ये 1 के नीचे 1 आ रहा है, ये 0 0 इसको नहीं देखना है, 1 के नीचे 1 आ रहा है तो ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5, ये भी एक्यूरेटली नोन है, ये भी एक्यूरेटली नोन है, एक्यूरेटली नोन, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो ये रीडिंग मैंने वर्नियर स्क्रू गेज से की है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। कुछ समझ आया डियर स्टूडेंट्स? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अच्छा, आप डियर स्टूडेंट्स एक चीज देख रहे हो, जितना अभी देखो लीस्ट काउंट, देखो मुझे ये बताओ स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अभी वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो स्केल से भी छोटा है, वो 0.01 सेंटीमीटर है। फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने है? 4 है। अभी
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर से भी छोटा है, लेकिन स्क्रू गेज में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर है डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फिग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सुबह से। डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट छोटा होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसके रीडिंग में उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट का मतलब ये उस रीडिंग के ऊपर उतना ज्यादा आप भरोसा कर सकते हैं। वो रीडिंग उतना ज्यादा रिलायबल होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा एक्चुअल होगा, उतना ज्यादा करेक्ट होगा। अभी समझ गए डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने का फायदा। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, जब भी आप किसी फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे आपको ये पता चलेगा कि ये रीडिंग कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, कितना करेक्ट है। तो ये समझ गए डियर स्टूडेंट्स, अभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, उसमें उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वो रीडिंग उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रूल्स पढ़े राउंडिंग ऑफ डेटा। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स, जैसे कि राउंडिंग ऑफ डेटा की पढ़े थे रूल्स, बिल्कुल इसी तरह पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक, उसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा छोटा होगा उसके रीडिंग वो रीडिंग जो आप मेजर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, उसमें उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वो रीडिंग उतना ही ज्यादा करेक्ट होगा, वो रीडिंग उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, वो रीडिंग उतना ही ज्यादा भरोसे के काबिल होगा। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और लीस्ट काउंट के दरमियान ये रिलेशन है। लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसका जो रीडिंग होगा, मेजरमेंट होगा, उसमें उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसमें उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि उसका रीडिंग उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा रीडिंग होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, हम लोगों ने पढ़े थे पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ रूल्स राउंडिंग ऑफ के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह अभी हमारे पास एक रीडिंग है, ठीक है, उस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अभी उस ये जानने के लिए, मालूम करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोगों ने कुछ रूल बनाए। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो digits are significant। फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब? अभी नॉन जीरो डिजिट्स वो डिजिट्स जो जीरो ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स है। तो हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास रीडिंग है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास रीडिंग है 82.36। ये हमारे पास क्या है? एक रीडिंग है। मैंने इस रीडिंग को, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अभी इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है?
फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो इस रीडिंग में हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर से। अच्छा, सेकंड रूल, अभी गड़बड़ कब होगा? अभी गड़बड़ तब होगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो को। अभी ये जीरो सब, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि जीरो में बी और में नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड रूल कहता है कि जो हमारे पास जीरो है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेकंड रूल कहता है जो हमारे पास जीरो है ना, जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होगा डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि इफ जीरो इज बिटवीन, इफ जो हमारे पास जीरो इज बिटवीन, अगर जीरो क्या, इफ जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जब हमारे पास जो जीरो है वो बिटवीन हो टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, तब वो जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप कहोगे सर किस तरह? मैं लिखता हूं 2003, ये मेरे पास एक रीडिंग है। अभी इस रीडिंग के अंदर देखो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो इन दोनों के दरमियान फंसा हुआ है ये जीरो, ये जीरो। अभी ये दोनों जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस रीडिंग में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इस रीडिंग में हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि जीरो आफ्टर डेसिमल एट राइट। अच्छा, ये तो ए था ना, ए समझ गए। यहां पर मैं बी लिख लेता हूं, बी हमसे कहता है कि जीरो आफ्टर डेसिमल, ठीक, पॉइंट के बाद, जीरोज पॉइंट के बाद एट राइट, वो क्या होंगे? वो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अभी आपको कि सर किस तरह? मैं इधर लिखता हूं, ये रीडिंग है 2.00। इस रीडिंग के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इस रीडिंग के अंदर हमारे पास, इस रीडिंग के अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जीरो आफ्टर डेसिमल एट राइट, डेसिमल के बाद जो जीरोस होंगे वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक मैथ वाले से पूछ ले कि 1.0000000 इन तीनों में क्या फर्क है? तो मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट होगा वो कहेगा इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट्स, ये रीडिंग आप फिजिक्स की लैंग्वेज में देख लो, तो तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स वाला कहता है कि जो आपके पास फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट नंबर है ये वाला, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके मुकाबले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिजिक्स वाला कहेगा ये रीडिंग पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 रीडिंग तक आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये रीडिंग क्या होगा? करेक्ट होगा। मैथमेटिक्स का ये तीनों बराबर है, लेकिन जब आप फिजिक्स की जबान में देखोगे तो ये क्या है? ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा भरोसे की काबिल है एज कंपेयर टू ये और ये। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, बी भी हो गया। अच्छा, अभी सी देख लो, सी क्या कहता है? सी कहता है कि जीरोज एट लेफ्ट, जो हमारे पास जीरोज होंगे लेफ्ट,
ठीक है, नॉन जीरो से जो लेफ्ट जीरो होंगे लिख लेता हुआ को पता चलेगा किस तरह। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिखता हूं 0.0036। अच्छा, इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? अभी देखो ये जीरोस लेफ्ट की तरफ आए हुए, नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस रीडिंग के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डियर स्टूडेंट, समझ गए? ये रीडिंग है मेरे पास 0.0036। मैं आपसे पूछता हूं इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आप कहोगे सर इस रीडिंग में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, अभी ये जीरो ये इन्हें हम लोग कंसीडर नहीं करते, हम ये नहीं कहेंगे, हम लोग कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अभी वजह, अब ये डिजिट्स क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि ये रीडिंग आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले। आप किस तरह लिखोगे? पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करोगे तो आप लिखोगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर क्या लिखोगे? -3 लिखोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पर शिफ्ट किया, मतलब आप जो है ना लेफ्ट से राइट गए, पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया तो पावर लिखोगे -3। यहां तक समझ गए? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो, जब आप इस रीडिंग को, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप ये जीरोज नहीं लिखते हो। इसी वजह से ये जीरोज आप नहीं लिखते हो। ये जीरोज हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। इस रीडिंग के अंदर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर से। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 10 रेज टू द पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये 10 रेज टू द पावर 3 हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। ये 10 रेज टू द पावर 3 आपको पॉइंट का, डेसिमल का जगह बताता है, पॉइंट का डेसिमल का जगह बताता है, पोजीशन बताता है। ये 10 रेज टू द पावर -3। यहां तक समझ गए? अच्छा, फिर भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जब हम लोग पॉइंट को, ये देखो डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू शिफ्ट किया राइट, ये हम लोगों ने -3 लिखा। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो +3 लिखेंगे। क्यों? अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, ये था रीडिंग 0.0036। ये छोटा रीडिंग है, आपने कन्वर्ट किया 3.6। अभी 3.6 बहुत बड़ा रीडिंग है एज कंपेयर टू 0.0036। अभी हमने छोटे रीडिंग को बड़ा रीडिंग बनाया, इसी वजह से -3 लिखा। अगर यहां पर ये क्या होता, बड़ा होता, आप इसे छोटा बना लेती तो फिर आप माइनस का साइन न पुट कर ले। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूं कि 10 रेज टू पावर -3 हमारे पास कोई डिजिट नहीं होता। इसे आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते क्योंकि ये डेसिमल का हमें पोजीशन बता रहा है, जगह बता रहा है कि डेसिमल इस जगह पर है। बाकी जो है ना ये 3.6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यही बात है, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख ले, यहां तक तो आप समझ गए। अभी डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है ना आपसे पूछता हूं, ठीक है? मैं आपसे कहता हूं कि यहां तक तो आप समझ गए ना, अभी आगे मूव करती है। तो मैं आपसे कहता हूं ये जो रीडिंग आपको दिख रहा है ना, ये 80,000 में लिखता हूं, ठीक है? ठीक, ये रीडिंग आपको दिख रहा है, इसमें तो कोई डेसिमल आपको, पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये रीडिंग आपको दिख रहा है, इस रीडिंग के अंदर आपको कोई डेसिमल, कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे कहता हूं कि इस रीडिंग के अंदर, ठीक है, इस नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर इस नंबर में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो क्या होगा? 8 होगा। अब कुछ ऐसे बच्चे भी है, वो कहेंगे सर इसमें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी ये नंबर को देखकर ये कभी नहीं बता सकते कि इस नंबर के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जब तक कि आपको लीस्ट काउंट न दिया जाए।
समझ गए डियर स्टूडेंट्स, जब तक कि आपको लीस्ट काउंट न दिया जाए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, एक प्ले ग्राउंड है, एक मैदान है, ठीक है। इस प्ले ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये प्लेयर से वो क्या कर रहे हैं, मैच हो रहा है। तो ये फुटबॉल है। यहां पर बैठी हुई ऑडियंस, लोग बैठे हुए, यहां पर डियर स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए, ठीक है। यहां तक समझ गए। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूं, मैं डियर स्टूडेंट्स फोकस ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस प्ले ग्राउंड में मैच हो रहा है, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूं, अच्छा मिसाल के तौर पर ये जो जितने लोग बैठे हुए ये मैच देख रहे, ये हमारे पास कितने लोग हैं, ये हमारे पास 80,000, कितने लोग हैं, 80,000 है, ठीक है। मतलब 80,000, 80,000 लोग हैं। मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूं कि इस प्लेग्राउंड के अंदर कितने लोग हैं। वो स्टूडेंट कहेगा सर यहां से यहां तक, यहां पर 10,000 लोग, यहां पर भी 10,000 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 10,000 लोग बैठे हैं। तो उस स्टूडेंट ने लीस्ट काउंट 10,000 बनाया, समझ गए। उसने कहा सर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट उस स्टूडेंट ने कहा कि लीस्ट काउंट स्टूडेंट ने बनाया 10,000 बनाया। अभी उस स्टूडेंट के मुताबिक जिसने लीस्ट काउंट बनाया 10,000, उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे। कितने लोग हैं, 80,000 लोग हैं ना। वो कह रहा है कि सर इधर भी 10,000 लोग बैठे हैं, इधर भी 10,000 लोग बैठे हैं, इधर भी 10,000 लोग बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, 80,000 है ना। तो उसने लीस्ट काउंट 10,000 बनाया, उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे। आप कहोगे सर उसे तो 8 ग्रुप्स बनाने होंगे। कितने ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स बनाने होंगे। तो इस स्टूडेंट के मुताबिक इस रीडिंग के अंदर जिसने लीस्ट काउंट बनाया था 10,000, उसके मुताबिक इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और भी स्टूडेंट था, मैंने उससे कहा कि इस प्ले ग्राउंड में कितने लोग बैठे हुए हैं, ऑडियंस कितना है जो कि मैच देख रहे हैं। उस दूसरे स्टूडेंट ने जो हमारे पास लीस्ट काउंट बनाया, उसने लीस्ट काउंट बनाया 100 का। उसने कहा सर यहां पर भी 100 लोग, 100 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 100 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 100 लोग बैठे हैं, यहां पर भी। तो जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे। 80,000 ऑडियंस के लिए 100 का कितने ग्रुप्स बनाने होंगे। आप कहोगे सर उसे तो 80 ग्रुप्स बनाने होंगे। तो दूसरा स्टूडेंट जिसने लीस्ट काउंट बनाया 1000, ठीक है, उसके मुताबिक इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और भी स्टूडेंट था, मैंने उससे कहा कि इस प्लेग्राउंड में कितने लोग बैठे हुए। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर इस प्लेग्राउंड में हमारे पास, उसने ग्रुप बनाया कितने लोगों का। उसने कहा सर यहां पर भी 100 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 100 लोग बैठे हैं, यहां पर भी। तो उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे, डियर स्टूडेंट्स। आप कहोगे सर उसे 800, कितने, 800 ग्रुप्स बनाने होंगे, 800। तो उसके मुताबिक इस रीडिंग के अंदर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक और भी स्टूडेंट था, उसने कहा सर यहां पर भी 10 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 10 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 10 लोग बैठे हैं, यहां पर भी 10 लोग बैठे हैं। तो उसने लीस्ट काउंट 10 बनाया, 10 का लीस्ट काउंट 10 है। तो उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे 80,000 लोगों के लिए। आप कहोगे सर उसे तो 8,000 ग्रुप्स बनाने होंगे। कितने, 8,000 ग्रुप्स। तो उसके मुताबिक जिसने लीस्ट काउंट बनाया था 10, उसके मुताबिक कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस रीडिंग के अंदर। उसके मुताबिक इस रीडिंग के अंदर 4
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लास्ट वन, एक और भी स्टूडेंट था, उसने कहा नहीं नहीं सर, मुझे एक एक को गिनना है। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने लीस्ट काउंट बनाया 1। तो उसे कितने ग्रुप्स बनाने होंगे? 80,000। डियर स्टूडेंट्स, कितने? 80,000। तो उसके मुताबिक जिसने लीस्ट काउंट बनाया था 1, उसके मुताबिक कितने 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 फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? देखो, जब अब लोगों ने कहा कि हमारे पास लीस्ट काउंट 10,000 है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम लोगों ने 1000 बनाया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 100 बनाया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 10 बनाया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जब लीस्ट काउंट को मैंने 1 बनाया तो हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो डिक्रीज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग फिग। जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग फिग। मतलब हमारे पास जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतने ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अभी देखो, लीस्ट काउंट कितना कम है? 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 है। अभी लीस्ट काउंट कितना बड़ा है? 10,000, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो यही रिलेशन को मैं आपको सुबह से समझाने की कोशिश में लगाऊं। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो पेज नंबर है, आपकी बुक में पेज नंबर है 31 और क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 रीडिंग दिया हुआ है 32.900। कह रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बताओ डियर स्टूडेंट्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5। कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सेकंड रीडिंग गिवन है 2003, पहले भी हुआ है डियर स्टूडेंट्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 4। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, रीडिंग गिवन है 2.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है पूछ रहा है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा डियर स्टूडेंट, रीडिंग गिवन है 0.0007। कह रहे कि इस रीडिंग के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आप कहोगे 1 2 3 4 5। 5 सिग्निफिकेंट। कितने? 5। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इस रीडिंग में तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो 7 है। ठीक है, 1 है। ये जीरोस काउंट नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर ये जीरोस क्यों काउंट नहीं होती? अभी भाई इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले। जब इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 -4 लिखोगे। क्या ये जीरोस आप जब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, क्या ये जीरोस आप लिख रहे हो? आप कहोगे नहीं सर। तो इसी वजह से ये जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अभी आप कहोगे सर इसमें सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 10 रेज टू पावर -4, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है? नहीं, ये तो डिजिट ही नहीं है, ये तो हमें पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, ये हमें जगह बता रहा है पॉइंट का। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो इसमें कितने? 1 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, नेक्स्ट रीडिंग गिवन है वो हमारे पास है 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 6। अभी आपको सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें भी हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये आपकी बुक में पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 7 गिवन था। अच्छा, अभी इधर देख ले डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिखता हूं कि 2.3 जमा 1.0
0802 इसे आप जमा कर ले। जब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे ना, दोनों नंबर्स को जमा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.32। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे तो यही जवाब आएगा 3.32। जब आप इस क्वेश्चन को लैपटॉप में, इंटरनेट में, मैथमेटिक्स में, ये जब इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास यही जवाब आएगा। लेकिन फिजिक्स वाले कहते हैं ये जवाब, ये आंसर गलत है। अभी क्यों गलत है ये आंसर? वो कहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन में जो दो नंबर्स दिए गए हैं तो पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट्स है? आप कहोगे सर कम से कम पॉइंट के बाद कितने, एक डिजिट, ये 3 है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितना है, एक डिजिट है, 3। लेकिन मेरे आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। इसी वजह से फिजिक्स वाले कहते हैं ये जवाब गलत है, इसे आपने राउंड ऑफ करना है। कहते हैं कि 3.33 ये करेक्ट आंसर है, फिजिक्स वाले कहते हैं। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 8। आप देख लें, पेज 31 और क्वेश्चन नंबर 8 है। वो आपसे कह रहा है कि 12 को जमा करें 30.5 से, अच्छा जमा 5432 कह रहे क्या, जमा करें डियर स्टूडेंट्स। आपके न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चन गिवन है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या कोई मैथमेटिशियन को दे दे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो वो कहेगा आपका आंसर है 40.932। ये आपका आंसर है। कैलकुलेटर में भी यही जवाब होगा, लैपटॉप में भी यही जवाब होगा, मैथमेटिक्स में भी यही जवाब होगा। लेकिन फिजिक्स वाले कहते हैं ये जवाब गलत है। अभी क्यों गलत है? वो कहते हैं जो आपका क्वेश्चन है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आप कहोगे कम से कम यहां पर, इधर तो कोई भी डिजिट नहीं है। वो कह रहा है कि फिजिक्स कहता है जो आपका आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इन नंबर्स का राउंड ऑफ कर लो डियर स्टूडेंट्स। क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ किस तरह करते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं लिखता हूं 40.93। मैं फिजिक्स वालों से कहता हूं क्या ये जवाब सही है? वो कहते हैं नहीं, अभी तक आपने इसे राउंड ऑफ करना है। ये देखो पॉइंट ही खत्म कर लो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है वो आपके पास नहीं होने चाहिए, फिजिक्स वाले कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं और भी राउंड ऑफ कर लो। अच्छा, इसको और भी राउंड ऑफ करते हैं 40.9। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, और भी राउंड ऑफ कर लो। अच्छा, और भी राउंड ऑफ करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं 41। ये देखो 5 से ग्रेटर है तो 41 पढ़ चुकी है राउंड ऑफ के रूल्स। फिजिक्स वाले कहते हैं हाँ ये दिस इज योर आंसर, ये आंसर आपका करेक्ट है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर जो है ना लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ते एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिखता हूं कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट decimal places। डियर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है, कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अभी किस तरह समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देख ले, यहां पर मेरे पास जो है ना मैं 4.263 ठीक है ऐड करता हूं
ये 0 है। इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट रूल है ना, कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अभी मेरे पास क्या है, दो रीडिंग्स है, 4.263 जमा 1.0। ठीक, इन दोनों को मुझे क्या करना है, जमा करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों रीडिंग्स को, मेजरमेंट्स को, वैल्यूज को जब आप कैलकुलेटर में जमा करेंगे, किस चीज में, कैलकुलेटर में, तो आपका जवाब आएगा 5.263। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों वैल्यूज को आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इंटरनेट पर भी जाकर जमा करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अगर आप एक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट से, मैथमेटिशियन से पूछेंगे, वो इन दोनों को जमा करे तो इनका आंसर ये आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स वाले क्या कहते हैं, फिजिक्स वाले कहते हैं सर ये जवाब क्या गलत है। अभी उनसे पूछा जाता है भाई ये जवाब क्यों गलत है, वो कहते हैं सर कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है कि सर ये जो वैल्यूज आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो दोनों वैल्यूज, कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सर कम से कम क्वेश्चन में पॉइंट की बात एक डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होने चाहिए। तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद कम से कम क्वेश्चन में कम से कम जितने भी डिजिट्स है आपने उतने ही रखने हैं अपने आंसर में। मेरा ये आंसर है, मुझे आंसर में भी कितने रखने हैं, अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अभी मैं क्या कर लेता हूं, राउंड ऑफ कर लेता हूं। फिर फिजिक्स वालों से कहा जाता है कि फिजिक्स वाले कहते हैं 5.26 मैंने राउंड ऑफ कर लिया। ठीक, राउंड ऑफ के रूल्स में आपको पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिजिक्स वाले कहते हैं नहीं सर ये भी करेक्ट नहीं है। पॉइंट के बाद कम से कम, इधर एक है ये 3 है, मुझे 3 को नहीं देखना है, मुझे लीस्ट कम से कम एक डिजिट है, तो आंसर में भी एक, यहां पर 2 है। नहीं, एक और राउंड ऑफ करें, ये भी क्या है, गलत है। ये भी कहते हैं गलत है, ये भी गलत है। कहते हैं 5 पॉइंट, ये फिर 3 हो जाएगा। हाँ सर ये क्या है, ये करेक्ट है, ये सही आंसर है। तो समझ गए, ये हमारे पास क्या था, एडिशन के लिए। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किस लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि 4.32 माइनस कर लेते हैं 2 इससे। ठीक, आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं क्या ये आंसर करेक्ट है। आप कैलकुलेटर में करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन फिजिक्स वाले कहते हैं सर ये आंसर करेक्ट नहीं है। वो कहते क्यों करेक्ट नहीं है, कह रहे कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद कितने, कम से कम कितने डिजिट्स है। इधर देखो यहां पर तो 2 है, कम से कम कुछ भी नहीं है इधर, तो मेरा आंसर में भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, राउंड ऑफ करेंगे। तो 2.3 क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं सर, एक और डिजिट भी राउंड ऑफ कर ली, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है 2। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या थे, ये थे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर डिवीजन एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, या फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मैं लिखता हूं कि डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये 2 रूल्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इधर कहता है, इधर क्या कह रहा था हम लोगों से, अच्छा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कह रहा था कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अब लोगों से कहता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों से कहता है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट, अप टू लीस्ट क्या, अप टू लीस्ट
sig fig कह रहा है कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझसे कहता है कि सर हमारे पास 2 डिजिट्स है, मेजरमेंट से 6.32, मुझे इस मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1.0। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन्हें कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर में आपका आंसर आएगा 6.32, करेक्ट। अभी कैलकुलेटर में ये आंसर है, मैथमेटिक्स वाले कहते हैं यही आंसर है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स वाले कहते हैं सर ये आंसर करेक्ट नहीं है। फिर उनसे पूछा जाता है भाई क्यों करेक्ट नहीं है, वो कहते हैं सर कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब हमारे क्वेश्चन में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां पर तो 3 है, यहां पर कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमारे क्वेश्चन में कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमारे आंसर में भी कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अभी ये आंसर गलत है क्योंकि इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जब मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो 6.3, तो अभी देखो क्वेश्चन में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आंसर में। तो अभी ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, सही है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके लिए, यही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसी के लिए। अच्छा देखो, इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर मैं कहता हूं THREE 3, इधर क्या है, इधर TWO 2। आंसर में भी क्या होने चाहिए, 2, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए। यहां तक समझ गए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कहता है कि 100 कह रहा है कि आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.04, ठीक। अच्छा, मुझे आंसर को कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्वेश्चन में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 1, 2, 3, 4, इधर तो 4 है, मुझे ज्यादा से ज्यादा नहीं देखना है, कम से कम इधर 3 है। तो मेरे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, अभी कितने हैं, अभी तो 4 है, 3 होने चाहिए। तो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, हाँ मैंने राउंड ऑफ कर लिया, ये 5 से कम था तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज आएगा, ये मैंने राउंड ऑफ, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ये समझ गए डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह होते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, लास्ट वन, वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं जो है ना यहां पर लिख लेता हूं। हम लोगों से कह रहा है कि हमारे पास एक रीडिंग है 15, 3, 10, आपने मल्टीप्लाई करना है कितना, 2.3। जब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 35213। ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी देखो, आपने कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, हम लोग कहते हैं कि 5, चलो 5। इधर कितने, 2 है। तो हमारा आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट, लीस्ट मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। अभी मैं इसको क्या कर लेता हूं, राउंड ऑफ कर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। अभी इसको किस तरह राउंड ऑफ करेंगे, इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, 352। अभी यहां पर देखो 5 से कम है तो ये एज इट इज आएगा, 5 से कम है लास्ट डिजिट तो एज इट इज आएगा, लेकिन 3 की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, 3 की जगह 0 पुट करेंगे, और भी राउंड ऑफ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं 3, 5 2 1 क्या है, 5 से छोटा है तो ये एज इट इज आएगा, इधर 2 0। समझ रहे हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 3, 5, ये 2 दोबारा 5 से क्या है, छोटा है तो ये मतलब इसको रहने देंगे, इसकी जगह आप क्या करें, 0 पुट कर लें, 5 को रहने देंगे। हाँ, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी इसमें 2 सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां तक समझ गए या नहीं, यहां तक क्लियर है। ये था हमारे किस लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ना। तो अभी देख लेते हैं किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो नजर तो आ रहा है आपको, डिवीजन के लिए देखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स इधर देख ले, मैं 0.01 डिवाइडेड बाय 0.51, ये मैं क्या कर लेता हूं, इनको डिवाइड कर लेता हूं। जब मैं इनको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा कैलकुलेटर में 0.019। आई थिंक यही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर है किस चीज में, कैलकुलेटर में। तो आप कहोगे सर, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं, आप कहोगे नहीं सर। हम लोग कहेंगे कि कीप द रीडिंग अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे क्वेश्चन में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कम से कम देखो डियर स्टूडेंट्स, इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। कितने हैं, 3 है। गलत डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जीरोस तो काउंट नहीं होते हैं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर वो 1 है। तो इस रीडिंग में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर होने। तो राउंड ऑफ करेंगे 0.025 से बढ़ाए 9 तो 2 आएगा। ये क्या है, ये हम लोगों का आंसर है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह ये होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनसर्टेनिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें डियर स्टूडेंट्स।